मेवात के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक बनकर उभरे मोहम्मद अनीस निवासी बड़ौदा मेव राजस्थान ने एसएससी सीजीएल परीक्षा पास कर इनकम टैक्स विभाग में नौकरी हासिल की है। सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी मेहनत, लगन और शिक्षा के प्रति समर्पण ने यह मुकाम दिलाया। नशा, साइबर फ्रॉड और सामाजियों से दूर रहकर पढ़ाई पर ध्यान दें, सफलता खुद रास्ता बना लेंगे। मेवात में प्रतिभा की कमी नहीं, जरूरत है उसे सही दिशा देने की। मोहम्मद है, ये बड़ौदा मेव से रिलेटिव है, तो ये हमारे रिश्तेदार थे गांव के। तो इसका जो अल करीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने मान सम्मान बढ़ाया, इसका पगड़ी बांधकर स्वागत किया। और आगे भी अल करीम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बच्चे अच्छी नौकरी लगेंगे, समाज में अच्छा नाम रोशन करेंगे, उनके लिए मान सम्मान आगे भी जारी रहेगा। आज जो स्कूल प्रांगण में शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए, अभिभावकों को जागरूक करने के लिए और गांव वासियों को नौकरी के प्रति जागरूक करने के लिए अल करीम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रीगढ़ ने ये प्रोग्राम आयोजन किया गया। उसको पगड़ी बांधकर मान सम्मान किया गया। गांव के जिम्मेदार साथी, सरपंच और हमारे ब्लॉक समिति मेंबर और भी गांव के सम्मानित लोग इस प्रोग्राम में आए। सभी ने उसकी हौसला अफजाई के लिए उसका मान सम्मान बढ़ाया। जिस तरीके से मोहम्मद अनीस ने एक बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण कर सफलता हासिल की है, क्या लगता है इसका जो ये हमारे युवा जो वर्ग है इसमें जोश बढ़ेगा इसको देखकर? खास तौर से जो अल करीम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अनीस भाई का मान सम्मान किया था, उसका मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारे स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल तक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो बच्चे कैसे मोटिवेट हैं, वो शिक्षा के प्रति कैसे उनकी अलग जगह और एक मॉडल के रूप में कि जो एक ग्रामीण क्षेत्र से, एक साधारण परिवार से अनीस भाई ने एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स ऑफिसर की जो नौकरी पाई है, उसमें उन्होंने अपना संघर्ष बताया। बच्चे उससे मोटिवेट होंगे क्योंकि शिक्षा ही वो संघर्ष है जिससे कठिन से कठिन रास्ता भी आसान बन जाता है। और बच्चे कैसे मोटिवेट है, कैसे इनको नौकरी के लिए परख बनाया जाए, स्कूल की ये भी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे ऐसे हमारे जो भी प्रेरणा स्रोत, जो भी समाज के जागरूक चेहरे जो भी नौकरी पाएंगे या समाज में जिनका रुतबा है, उनको स्कूल कई बार बुलाकर उनका मान सम्मान के साथ साथ बच्चों को भी प्रेरित किया जाएगा। शुक्रिया। मोहम्मद अनीस को आज स्कूल में सम्मानित किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई ये बहुत अच्छा नाम करो, यानी अनीस ने बहुत अच्छा नाम करो है जी। इलाका को, मतलब मेवात को, यहाँ से बड़ी खुशी मिल रही है हमको। सही बात है, तो इनकम टैक्स में कोई इंस्पेक्टर और ना जानो हवन पढ़ा, ठीक है ना? अच्छा, वहाँ इंग्लिश मत बोले बस। अच्छा, जिस तरीके से देखा गया पूरे गांव के लोगों ने आके फूल माला पगड़ी बांधकर जिसे सम्मान किया, उसने अपने संघर्ष के बारे में कहा, तो उसके संघर्ष को आप कैसा देखते हैं? भाई वाले मेहनत करी, संघर्ष करो, कामयाबी हासिल होगी, हमारा हक बन रहा है सम्मानित करना, ये हमारा फर्ज है। आज के इस मौके पे यही कहूँगा, सबसे पहले तो मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ जो उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया अपनी कड़ी मेहनत के साथ। और जो इन्होंने सीजीएल का जो टेस्ट क्लियर किया है, उसमें टैक्सेशन इंस्पेक्टर का जो इन्होंने इनके लिए जो पोस्ट को इन्होंने हासिल किया है, उसमें इन्होंने अपना ही नहीं, अपने परिवार का नहीं, बल्कि पूरी मेवात का नाम इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। सबसे पहले तो मैं अनीस भाई को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्लाह इसको कामयाब करे, इसके और ओहदे बढ़ाए, इसकी हिम्मत को और बढ़ाए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा तो एक गांव में एक एजेंडा रहा है जी। हम अपने गांव के बहुत लंबे टाइम तक चौधरी रहे, आज हमने जानते पूछते इसको छोड़ दिया हालात को देख के। हमने तो जो भी हमारे किसी भाइयों ने अगर हमें वोट भी नहीं दी, उस टाइम भी हमने उनके बच्चों को सपोर्ट किया। किस लिए किया? भाई किसी ने गरीब में टोटा में अपना बच्चा पढ़ा दिया, क्योंकि पहले सरकारों में सिफारिश से नौकरियां लगती थी। आज जो बीजेपी की सरकार है, मैं इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ बीजेपी की को। भाई ये लोग जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो बिना अप्रोच के बच्चे लग रहे हैं, बिना रिश्वत के बच्चे लग रहे हैं। और इस बात के लिए मैं बीजेपी को भी बहुत बड़ा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और अपने जो बच्चे हैं हमारे, जिनको ये रेस में साझी हैं, भाई कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, कोई टेस्ट की तैयारी कर रहा है, कोई आगे अपना फ्यूचर बनाने के लिए एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उनके माँ बाप उनके लिए बहुत बड़ा खर्चा कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है। मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूँ,
भाई आप लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी तालीम हासिल करें। ये ज़रूरी नहीं है नौकरी ही लगे, बहुत प्राइवेट सेक्टर में काम है, आप डॉक्टर बने, आप सॉफ्ट इंजीनियर बने, बहुत काम है, आप लोग खुद ही नौकरी दे सकते हैं लोगों के लिए अगर आप में टैलेंट है तो इसलिए मैं अपने नए जो पीढ़ी के बच्चे हैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ इजी गोइंग को छोड़ दें। जो हमारे अनीस भाई साहब ने कहा था, जो इजी गोइंग का रास्ता है, जो बहुत जल्दी मालदार बनने का रास्ता है, ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें आदमी गिर जाता है फिर संभलता नहीं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप धीरे धीरे अपने स्टेप वाइज बढ़ें और इस इलाके का नाम रोशन करें, नशे से बचें। पहले तो मैं अनीस को अपनी तरफ से दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद देता हूँ कि अनीस एक सामान्य घर का बच्चा है। मैंने उसकी जब हमको अनीस ने मुखातिब किया ना, उसने अपनी मन की भावना, उसका अपना संघर्ष, अपना घर की हालात जो उन्हें हमें बताया, हमने सब कुछ परखा। तो इस संघर्ष एक ऐसी चीज़ है, वो इसमें कोई उसको रोक नहीं सकता तरक्की करने से, जब उसको ऊपर कोई जुनून हो जाए। तो रही बात सरकार की खर्ची पर्ची वाली जो बात रखी है, वो भी एक योगदान है। वो भी कहीं ना कहीं पहली सरकारों से अलग किया, चाहे सेंटर की बात हो, चाहे हरियाणा सरकार की बात हो, कि हम तो हरियाणा सरकार से बिलोंग करते हैं। खर्ची पर्ची की बीमारी तो यहाँ से भी कट गई। सच्चाई को हमें मानना चाहिए जी, हमें सच्चाई के साथ चलना चाहिए। तो सही बात तो ये है कि कौन, हर इंसान ये चाहता है कि मैं तरक्की करूं, मेरा बेटा तरक्की करे, कौन ना चाहे। वो चाहता है कि मैं भुखमरी का शिकार हूँ, नहीं। उसमें शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है कि जो हमको आगे बढ़ा सकता। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अल करीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, और यहाँ के जो भी रीगढ़ गांव के जो भी लोग आए थे मेरे स्वागत में, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि जो ये स्कूल मैंने देखी है, बहुत जो यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम की बच्चे पढ़ते हैं इस गांव में भी, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, उनकी जो सोच है, फ्यूचरिस्टिक सोच है, जो मेवात के बच्चों को आगे बढ़ाने की जो सोच है, वो बहुत, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि मैं आगे भी अपने स्तर पे जितना भी मेरे स्तर पे बनेगा, बच्चों को सपोर्ट करूँगा। और मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, अपना एक गोल रखें, और जब कुछ भी करें, वो गवर्नमेंट जॉब करें या फिर बिजनेस करें, कुछ भी करें, एक गोल रखें, अच्छे दोस्त बनाएं, नेगेटिव कामों से बचें, बुराइयों से बचें, और मेहनत करें, मेहनत पे ध्यान दें, और खुद पे कॉन्फिडेंस रखें। आपने कौन सी परीक्षा पास की है और किस पद पर आप विराजमान हुए हैं? मैंने SSC CGL का एग्ज़ाम पास किया है। इसमें इनकम टैक्स की जॉब मुझे मिली है 2025 के एग्ज़ाम में। तो कहा जाता है कि भाजपा राज्य में ना खर्ची की ज़रूरत है, ना पर्ची की ज़रूरत है, तो कैसा देखते हो आप सरकार की इस पॉलिसी को? मैं इस जो ये पढ़ाई, जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, तो मैं इसको कोई पॉलिटिक्स से नहीं देखता कि कौन सी सरकार सपोर्ट कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अगर हम खुद अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो वो रिज़ल्ट, वो गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं करेगी। आजकल सब ऑनलाइन है, सब सिस्टम ऑनलाइन है। अगर अब रिज़ल्ट भी आता है तो वो हर एक क्वेश्चन पेपर खुल जाता है, उसमें आंसर किया जाती है कि आपने कौन सा क्वेश्चन मार्क किया था, वो सब कुछ डिटेल आती है आपके पास। रैंक भी ऐसे आगे पीछे नहीं होती। तो इसमें गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है कुछ। बाकी जो इंटरव्यू वगैरह होता है उनमें मुझे लगता है कि वहाँ पर हो जाता है, लेकिन इस जॉब में इंटरव्यू नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ामों में, या फिर बीजेपी गवर्नमेंट है, वो हमारे जो मेवात के बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को, उनको कमतर देखती नहीं, वो सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। अगर हम बात करते हैं कि मेवात के युवा जो है नशा की तरफ जा रहा है और या साइबर फ्रॉड की तरफ जा रहा है, तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि शॉर्ट सक्सेस होती है, उस पर ध्यान ना दें, लॉन्ग टर्म पे ध्यान दें कि मुझे क्या करना है। अच्छे काम होते हैं, उनमें टाइम लगता है, लेकिन सफलता मिलती है। आजकल के लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट सक्सेस के पीछे भागते हैं। उसमें क्या होता है, पैसे तो वो कमा लेते हैं, रुतबा भी कमा लेंगे, पैसा भी कमा लेंगे, गाड़ी भी ले लेंगे, बट उनको सुकून नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको पता है उन्होंने वो पैसा कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, लोगों का दिल दुखा के कमाया। वो जो सुकून होता है दिल में, चाहे कम पैसा कमाओ, लेकिन वो सुकून रहना चाहिए लाइफ में। थैंक यू।